हांसी और झज्जर में भारतीय जनता पार्टी को आज फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। गायत्री देवी और विक्रम कादियान ने पार्टी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का पटका पहनाकर दोनों को कांग्रेस में शामिल किया। साथ ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। आपको बता दें कि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। ऐसे में रूठों को मनाने की हरियाणा में कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ रूठे हैं जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें गायत्री देवी भी है और विक्रम कादियान भी है, जिन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस में आज दोनों नेता भाजपा के शामिल हो गए हैं। भाजपा को हांसी और झज्जर में ये बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेत्री और महिला मोर्चा प्रदेश सचिव गायत्री देवी और झज्जर से जिला अध्यक्ष और 2 बार भाजपा की बेरी से चुनाव लड़ चुके विक्रम कादियान ने भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निवास पर दोनों को कांग्रेस में शामिल करवाया। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया कि आज हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। लगातार जब से 4 सितंबर वो दिन था जब पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की सामने आई थी। इस पहली सूची के बाद से ही हरियाणा भाजपा में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि अभी तक थमी नहीं है। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। आज भी हरियाणा में लगातार जो इस्तीफों का दौर है वो जारी है। अब गायत्री देवी और विक्रम कादियान ने पार्टी को अलविदा कह दिया। दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए। ये बड़ी बात है कि कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का पटका पहनाकर शामिल करवाया। साथ ही कांग्रेस के लिए अच्छी बात भी है कि कांग्रेस का कुनबा लगातार हरियाणा में बढ़ रहा है, वो भी चुनावों से पहले। जहां ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक साथ 2 झटके हैं। हांसी और झज्जर में हांसी से और झज्जर से 2 बड़े झटके एक साथ कांग्रेस ने भाजपा को दे दिए। आज कांग्रेस में शामिल हुए बाकायदा गायत्री देवी और विक्रम कादियान। हरियाणा भाजपा की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन काफी दयनीय होती जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट आवंटन में कर दी, जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। अब तो यहां तक कहा जा रहा है, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर हरियाणा में इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है इस बार 2024 में, तो ये एक चमत्कार ही होगा, क्योंकि बड़ी गलतियां या यूं कहें कि बड़े ब्लंडर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आवंटन के दौरान किए। इसके बाद से जो कवायद शुरू हुई, लगातार 4 सितंबर का वो दिन था, उसके बाद से लगातार आज 16 सितंबर है, आज तक लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नामांकन भरने का आखिरी दिन हो, नामांकन वापसी का आखिरी दिन हो, हर दिन मनाने के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के रूठे हैं वे इधर उधर ही जा रहे हैं। कुछ निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, तो कुछ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी इस बार जोरों शोरों से चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी ने भी कई ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो या तो कांग्रेस से रूठे हैं या फिर भाजपा से रूठे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है चुनावों से पहले, जो कि अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी खुश भी है। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों को कांग्रेस में शामिल करवाने के बाद क्या कहा, पहले आप वो सुनिए।
आज बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वह उनके सुपुत्र जो बीजेपी के उम्मीदवार भी थे पिछली बार बेरी से और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे जिले के विक्रम जी, और हांसी से आई महिला कांग्रेस की जो इंचार्ज रही है हमारी गायत्री जी हैं, प्रदेश महिला कांग्रेस की ये रहे हैं उपाध्यक्ष हो रहे हैं, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और इनके साथ बहुत सारे साथी हैं, विक्रम जी और ओम प्रकाश जी साथ बहुत सारे ब्लॉक के चेयरमैन, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर वगैरह बहुत सारे साथी, हजारों साथी के साथ हैं। इसी प्रकार से गायत्री जी के साथ भी महिला की पूरी दलबल के साथ ये आए हैं। महिला जो बीजेपी की महिला जो विंग थी उसके दलबल से आए, मैं इनका स्वागत करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी इनको उचित मान और सम्मान स्थान देगी और पूरा मान सम्मान। इन्होंने कहा है हम सब मिलजुल कर छत्तीसगढ़ एक होकर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब क्या माहौल लग रहा है आज के दिन पूरे हरियाणा में, किस तरह का सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए, मैं सारे हरियाणा में घूमा, जो जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की उपलब्धियां एक तरफ है और इनकी विफलताएं एक तरफ है। 10 साल में प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया, जो जब अपने सरकार छूटी 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। आज मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के भी आंकड़े हैं और जितनी एजेंसी उन सबके आंकड़े हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश में, महंगाई में है, कानून व्यवस्था की तो यह है सोशल प्रोग्रेसिव एक इंडेक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर कर दिया। रोज इतनी फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपराध हो रहे हैं तेजी से बढ़े, और खेल खिलाड़ियों की हालत है, जो हमारी पहलवान बेटियां हैं उनको तो आज तक भी इंसाफ न्याय नहीं मिला, उनको क्या किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया और हरियाणा में विकास की जो है पहिया ठप हो गया। इन्हें 10 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बनाई, जबकि हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई या मंजूर कराने का काम किया। इन्होंने 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, जबकि 81 किलोमीटर मेट्रो हमने बनाई। इन्होंने 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई, हमने 4 थर्मल प्लांट लगाए और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। तो सरकार छोड़ी उस टाइम जो है बिजली सरप्लस थी, तो कोई भी काम, कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए। हमने हर संस्था, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन हो कुरुक्षेत्र में, चाहे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर लॉ हो, चाहे महिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIM हो, चाहे आपका कोई भी संस्था का आप नाम लो जो हरियाणा में नहीं आया, और ये एक भी संस्था नहीं लेकर आए, कोई इनका वो नहीं है। तो इस वास्ते लोग मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार। अच्छा सर, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हरियाणा की जनता सेंटर के साथ चलती है, हरियाणा की जनता केंद्र के साथ चलती है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी जो है भाजपा की सरकार। ऐसा है, हरियाणा की जनता केंद्र की सरकार भी बदलती है, ये भी था। वीडियो वायरल हो रहा है, सेल्सा को लेकर वीडियो वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पे, काफी आपत्तिजनक भाषा है। देखिए, ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है, इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बिठाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वही साहब ये कहते हैं, वो हमारी सम्मानित नेता है, और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये
मैनिपुलेट करता है। हुड्डा साहब जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो है शैलजा को खुड्डा लाइन कर दिया आपने। क्यों? शैलजा हमारी जनरल सेक्रेटरी है, स्टेट की इंचार्ज है, माननीय नेता है, हमारी बहन हमारी। अनिल साहब का एक बयान आया कि अगली बार तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मैं भी हूँ और मैं दावेदारी देखो, यही तो दर्शाता है कि आज बीजेपी में क्या हो रहा है। अनिल विज के साथ पहले भी जाते हुए, आगे भी कोई उम्मीद नहीं। हुड्डा साहब कल अशोक तंवर आए थे, अशोक तंवर भाजपा के नेता यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सीएम का नाम लेते ही मारपीट हुई थी। अशोक तंवर तक आए थे, भाजपा नेता है, कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमने सीएम का चेहरा बनते ही मारपीट हुई थी उनके साथ, और आज भी कोई सीएम का चेहरा करता है तो उसके साथ ये उस समय बात करते हैं, कांग्रेस छोड़ने के बाद ये बात करते हैं। कांग्रेस की पार्टी है और कांग्रेस की जो निर्धारित नीति है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बनेगा, जो विधायक चुने हुए होंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, वो बताएंगे, जिसका बहुमत होगा हाईकमांड फैसला कर देगा। इसमें क्या है? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, वो प्रचार भी करेंगे तो हरियाणा में कोई इफेक्ट पड़ेगा इससे? क्या इफेक्ट है? किस चीज का इफेक्ट है? पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है, लोग बल बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है, तो कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के भी नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतर गए, तो क्या मना नहीं जाएंगे? नहीं, बहुत सारे लोग मान गए और शाम तक पता लगेगा। वही सर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर विदेश में बयान दिया, देश को कमजोर और बदनाम करने की साजिश है, इस तरह को कह रहे हैं। ये उनको मालूम नहीं। आरक्षण जो है, राहुल गांधी जो बुजुर्ग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय संविधान सभा ने दिया था, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता। इन भर के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि 400 हमारे को सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। लोगों ने जब तो दी इतनी सीटें, लोग बनते थे, सब जानते हैं इस बात को कि आरक्षण का कोई हितैषी है, कोई देने वाला है तो कांग्रेस पार्टी है। आजादी लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के होते हुए कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। ये बीजेपी का आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो कब आ जाएगा जल्दी। आज तो वापस हुआ भाई, हो जाएगा। तो इश्यूज क्या शामिल किए, मतलब मैनिफेस्टो में अब तक जो ड्राफ्ट बना है उसमें क्या क्या इश्यूज है? ड्राफ्ट पढ़ लेना आप, जब मैनिफेस्टो आएगा जब पढ़ लेना। बाकी जो फैसले 5-4 कर चुके सबको मालूम है, कई बार बता चुका। कल भी किया था मैंने, आज भी जा रहा हूँ। आज कलाना और मैम जा रहा हूँ, कल बादलगढ़ था। 25,000 भर्तियों का मामला बहुत अच्छा हुआ है चुनाव की वजह से। प्रधानमंत्री ने भी मंच से ये कहा कि हमारी सरकार आते सबसे पहले वो लागू करेंगे, तो आपके पास भी बच्चे गए। 2 लाख पद खाली है, वो हम भरेंगे, हमारा वायदा है। जो पक्की नौकरियां खाली हैं 2 लाख, 10 लाख में जो 10 साल में जो खाली पद है वो कांग्रेस पार्टी भरेगी। और जो ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें कोई पक्की नौकरी नहीं है, ना पेंशन है, उनको भी हम नीति बनाकर समावेश करेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है बगैर खर्ची पर। और भी सवाल पूछ रहा है तो अकेला पूछेगा। एक सवाल प्रदेश का है था, तेरा ही नहीं दिखा, क्योंकि 9.5 साल में हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मैं बता चुका हूँ आपको। एक सर हिसार, लेकिन ये चेहरा बदलते रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला कर लिया इनको ही बदलेंगे पार्टी को। हिसार के एमपी हैं सर जयप्रकाश, उनका एक लिपस्टिक बिंदी लगा करके नेता नहीं बनते, ऐसा बयान आया उसके बारे में। देखिए, मैं तो जो भी कोई जिम्मेवारी पद पे हो उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। गोपाल कांडा ने एक स्टेटमेंट दी कि नेहरू में और सब मिलकर बीजेपी गवर्नमेंट बनाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ,
खुद ही साबित होगी ये बात कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी के साथ, चाहे कोई हो, इनेलो हो, बीजेपी हो, इनका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ बीजेपी को लाभ पहुंचाने का है। इसी वास्ते हरियाणा में लोगों ने फैसला कर दिया, दिखा दिया। लोकसभा में आपने देखा इनको 1% वोट भी नहीं आई लोकसभा में, और हरियाणा में जिस तरह लोकसभा में हुआ इसी तरह हरियाणा में भी ये सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट कार्टून को कोई वोट देने वाला नहीं है। निर्दलीय की संख्या काफी अधिक है और प्रशासन ये बनाया जा रहा है कि चर्चा जो हम ये है कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी की वो है स्पॉन्सर्ड होंगे, इसी वास्ते होंगे वो वोट को बांटना चाहते हैं। वोट बांटेंगे नहीं लोग, सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है और वोट पार्टियों को वोट नहीं मिलने वाले। चले सर, बीजेपी ये कहती है मुद्दा बनाया हुआ है, भर्ती बैंक रोको, ये नारा दे रहे हैं कांग्रेस के समय। वो 10 साल अपनी उपलब्धि तो बताएं। 2 लाख जगह खाली उनके समय में है ना, उनके HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए उनके दफ्तर में मिले ना। SS कमीशन का चेयरमैन उनको बदलना पड़ा ना। उन्होंने सारी नौकरियां बांटी। अब ये जो कौशल रोजगार निगम है, इसमें ना तो कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना नौकरी पक्की है। ये परचून की तरह नौकरियां बेची, अपना छुपाने के लिए कह रहे हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बताते। सुबह उठेंगे मेरा नाम लेंगे, तुम अपना बताओ तो 10 साल में क्या किया। हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, पहुंचा दिया बेरोजगारी में। अपना बताओ, अचीवमेंट बताओ। जैसे हम अपने 10 साल की अचीवमेंट बता रहे हैं, ये आप अचीवमेंट तो बताएं। ये तो कहें हम ये संस्था लेके आए हैं, हमने 1 यूनिट बिजली की पैदा की है, हमने 1 मेट्रो का वो लगाया है, हमने 1 जो है रेलवे लाइन लगाई है। कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। ये हमने बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, बड़ी संस्था ली है, कोई एक तो उपलब्धि बताएं। तो इस वास्ते विफल सरकारें ऐसे ही करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए, 15 जो जमीन में तो घूम रहा सारे हरियाणा में, कहाँ के ना वो बता रहे हैं। तू तो बता, तुम तो सारा कैमरा ले, तू घूमता पूरे हरियाणा में, बता दो सही। हमारे टाइम के बने हुए सारे, इनके टाइम में कौन सा एक गिरा दे। जब तो मैं कहता हूँ ये जो है ना, वो दुकान खोल रखी है झूठ की, सुबह झूठ बोलना शुरू करते हैं, झूठ बेचते हैं। ये झूठ की दुकान, झूठ बेचने का काम करते हैं। सर हरियाणा आज बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वह उनके सपुत्र जो बीजेपी के उम्मीदवार भी थे पिछली बार बेरी से, और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे जिले के विक्रम जी, और हांसी से आए महिला कांग्रेस की जो इंचार्ज रही है हमारी गायत्री जी हैं, हाँ, प्रदेश महिला कांग्रेस की ये रहे हैं उपाध्यक्ष, वो रहे हैं। ये आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और इनके साथ बहुत सारे साथी हैं, विक्रम जी और ओम प्रकाश जी साथ बहुत सारे ब्लॉक के चेयरमैन, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर वगैरह बहुत सारे साथी, हजारों साथी के साथ हैं। इसी प्रकार से गायत्री जी के साथ भी महिला की पूरी दलबल के साथ ये आए हैं। महिला जो बीजेपी की महिला जो विंग थी उसके दलबल से आए, मैं इनका स्वागत करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी इनको उचित मान और सम्मान स्थान देगी और पूरा मान सम्मान। इन्होंने कहा है हम सब मिलजुल कर छत्तीसगढ़ी घेर कर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब क्या माहौल लग रहा है आज के दिन पूरे हरियाणा में, किस तरह का सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए, मैं सारे हरियाणा में घूमा, जो जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो 36 बरादरी बन बना चुकी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की उपलब्धियां एक तरफ है और इनकी विफलताएं एक तरफ है। 10 साल में प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। जो जब अपने सरकार छोटी 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। आज
मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के भी आंकड़े हैं और जितनी एजेंसी उन सबके आंकड़े हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश में, महंगाई में है, कानून व्यवस्था की तो यह है। सोशल प्रोग्रेसिव एक इंडेक्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर कर दिया। रोज इतनी फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपराध हो रहे हैं तेजी से बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों की हालत है, जो हमारी पहलवान बेटियां हैं, उनको तो आज तक भी इंसाफ न्याय नहीं मिला। उनको क्या किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया और हरियाणा में विकास की जो है पहिया ठप हो गया। इन्हें 10 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बनाई, जबकि हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई या मंजूर कराने का काम किया। इन्होंने 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, जबकि 81 किलोमीटर मेट्रो हमने बनाई। इन्होंने 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई। हमने 4 थर्मल प्लांट लगाए और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। तो सरकार छोड़ी उस टाइम जो है बिजली सरप्लस थी, तो कोई भी काम, कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए। हमने हर संस्था, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो कुरुक्षेत्र में, चाहे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर लॉ हो, चाहे महिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIM हो, चाहे आपका कोई भी संस्था का आप नाम लो जो हरियाणा में नहीं आया, और ये एक भी संस्था नहीं लेकर आए, कोई इनका वो नहीं है। तो इस वास्ते लोग मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार है। अच्छा सर, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हरियाणा की जनता सेंटर के साथ चलती है। हरियाणा की जनता केंद्र के साथ चलती है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी जो है भाजपा की सरकार। ऐसा है, हरियाणा की जनता केंद्र की सरकार भी बदलती है, ये भी था। साहब एक वीडियो वायरल हो रहा है सेल्जा को लेकर, सेल्जा को लेकर वीडियो वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पे। काफी आपत्तिजनक भाषा है। देखिए, ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बिठाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वही साहब ये कहते हैं, वो हमारी सम्मानित नेता है, और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये मैनिपुलेट लगता है। हुड्डा साहब जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो है शैलजा को खुदा लाइन कर दिया आपने। क्यों? शैलजा हमारी जनरल सेक्रेटरी है, स्टेट की इंचार्ज है, माननीय नेता है, हमारी बहन, हमारी। अनिल साहब का एक बयान आया कि अगली बार तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मैं भी हूँ और मैं दावेदारी करूँ। देखो, यही तो दर्शाता है कि आज बीजेपी में क्या हो रहा है। अनिल के साथ पहले भी जाते हुए, आगे भी कोई उम्मीद नहीं। कल अशोक तंवर आए थे, अशोक तंवर भाजपा के नेता यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में CM का नाम लेते ही मारपीट हुई थी। अशोक तंवर तक आए थे, भाजपा नेता है, कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमने CM का चेहरा बनते ही मारपीट हुई थी उनके साथ, और आज भी कोई CM का चेहरा रहता है, तो उसके साथ ये उस समय बात करेंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद ये बात करते हैं, कांग्रेस की पार्टी है और कांग्रेस की जो निर्धारित नीति है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बनेगा, जो विधायक चुने हुए होंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, वो बताएंगे, जिसका बहुमत होगा हाईकमांड फैसला कर देगा। इसमें क्या है? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, वो प्रचार भी करेंगे, तो हरियाणा में कोई इफेक्ट पड़ेगा इससे? क्या इफेक्ट है? किस चीज का इफेक्ट है? पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है, लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है, तो कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के भी नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतर गए, तो क्या मना लिए जाएंगे? नहीं, बहुत सारे लोग मानवीय हैं, शाम तक पता लगेगा। वही सर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर विदेश में बयान दिया, देश को कमजोर और बदनाम करने की साजिश है, इस तरह को कह रहे हैं। ये उनको मालूम नहीं, आरक्षण जो है
राहुल गांधी जो बुजुर्ग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय संविधान सभा ने दिया था, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता। इन करके जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि 400 हमारे को सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। लोगों ने जब तो दी इतनी सीटें, लोग बनते थे, सब जानते हैं इस बात को कि आरक्षण का कोई हितैषी है, कोई देने वाला है तो कांग्रेस पार्टी है। आजादी लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के होते हुए कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। ये बीजेपी का आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो कब आ रहा है? आ जाएगा जल्दी है? आज तो वापस हुआ भाई, हो जाएगा। तो इश्यूज क्या शामिल किए, मतलब मैनिफेस्टो में अब तक जो ड्राफ्ट बना है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं? ड्राफ्ट पढ़ लेना आप, जब मैनिफेस्टो आएगा जब पढ़ लेना। बाकी जो फैसले 5-4 कर चुके सबको मालूम है, कई बार बता चुका। कल भी किया था मैंने, आज भी जा रहा हूँ। आज बलाना और मैम जा रहा हूँ, कल भानगढ़ था। 25,000 भर्तियों का मामला बहुत अच्छा हुआ है चुनाव की वजह से। प्रधानमंत्री ने भी मंच से ये कहा कि हमारी सरकार आते सबसे पहले वो लागू करेंगे, तो आपके पास भी बच्चे गए। 2 लाख पद खाली है, तो हम भरेंगे, हमारा वायदा है। जो पक्की नौकरियां खाली हैं 2 लाख, 10 लाख में जो 10 साल में जो खाली पद है वो कांग्रेस पार्टी भरेगी। और जो ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें कोई पक्की नौकरी नहीं है, ना पेंशन है, उनको भी हम नीति बनाकर समावेश करेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है बगैर खर्ची पर। और भी सवाल पूछ रहा है तो अकेला पूछेगा। एक सवाल प्रदेश का है था। तेरा ही नहीं दिखा, क्योंकि 9.5 साल में हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मैं बता चुका हूँ आपको। एक सर हिसार लेकिन ये चेहरा बदलते रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला कर लिया इनको ही बदलेंगे पार्टी को। हिसार के एमपी हैं सर जयप्रकाश, उनका एक लिपस्टिक बिंदी लगा कर नेता नहीं बनते ऐसा बयान आया, उसके बारे में देखिए, मैं तो जो भी कोई जिम्मेवारी पद पे हो उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। गोपाल कांडा ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं और सब मिलकर बीजेपी गवर्नमेंट बनाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, खुद ही साबित होगी ये बात। ये बीजेपी की बी पार्टी है, ये बीजेपी के साथ, चाहे कोई हो, इनेलो हो, बीजेपी हो, इनका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ बीजेपी को लाभ पहुंचाने का। इसी वास्ते हरियाणा में लोगों ने फैसला कर दिया, दिखा दिया। लोकसभा में आपने देखा इनको 1% वोट भी नहीं आई लोकसभा में। और हरियाणा में जिस तरह लोकसभा में हुआ, इसी तरह हरियाणा में भी ये सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट कार्टून को कोई वोट देने वाला नहीं है। निर्दलीय संख्या काफी अधिक है और प्रशासन ये बनाया जा रहा है कि चर्चा जो हम ये है कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी की वो है, स्पॉन्सर्ड होंगे, इसी वास्ते होंगे। वो वोट को बांटना चाहते हैं, वोट बांटेंगे नहीं लोग। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है और वोट पार्टियों को वोट नहीं मिलने वाले। चले सर, बीजेपी ये कहती है मुद्दा बनाया हुआ है भर्ती बैंक रोको, ये नारा दे रहे हैं कांग्रेस के समय। वो 10 साल अपनी उपलब्धि तो बताएं। 2 लाख जगह खाली उनके समय में है ना। उनके HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए उनके दफ्तर में मिले ना। SS कमीशन का चेयरमैन उनको बदलना पड़ा ना। उन्होंने सारी नौकरियां बांटी। अब ये जो कौशल रोजगार निगम है, इसमें ना तो कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना नौकरी पक्की है। ये परचून की तरह नौकरियां बेची, अपना छुपाने के लिए कह रहे हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बताते। सुबह उठेंगे मेरा नाम लेंगे, तुम अपना बताओ तो 10 साल में क्या किया है। हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, पहुंचा दिया बेरोजगारी में। अपना बताओ, अचीवमेंट बताओ। जैसे हम अपने 10 साल की अचीवमेंट बता रहे हैं, ये आप अचीवमेंट तो बताएं। ये तो कहें हम ये संस्था लेके आए हैं, हमने 1 यूनिट बिजली की पैदा की है, हमने 1 मेट्रो का वो लगाया है, हमने 1 जो है रेलवे लाइन लगाई है। कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। ये हमने बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, बड़ी संस्था ली है, कोई एक तो उपलब्धि बताएं।
तो इस वास्ते विफल सरकारें ऐसे ही करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए, 15 जो जमीन में है। तो घूम रहा है सारे हरियाणा में, कहाँ गिना? वो बता रहे हैं तो तुम बता, तुम तो सारा कैमरा ले, तू घूमता पूरे हरियाणा में, बता दो सही। ये हमारे टाइम के बने हुए सारे, इनके टाइम में कौन सा एक गिना दे? जब तो मैं कहता हूँ ये जो है ना, वो दुकान खोल रखे झूठ की, सुबह झूठ बोलना शुरू करते हैं, झूठ बेचते हैं, ये झूठ की दुकानें झूठ बेचने का काम करते हैं। सर हरियाणा आज बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वह उनके सुपुत्र जो बीजेपी के उम्मीदवार भी थे पिछली बार बेरी से और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे जिले के विक्रम जी, और हांसी से आए महिला कांग्रेस की जो इंचार्ज रही है हमारी गायत्री जी हैं, हाँ प्रदेश महिला कांग्रेस की ये रहे हैं उपाध्यक्ष, वो रहे हैं, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और इनके साथ बहुत सारे साथी हैं, विक्रम जी और ओम प्रकाश जी साथ बहुत सारे ब्लॉक के चेयरमैन, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर वगैरह बहुत सारे साथी, हजारों साथी के साथ कार्यक्रम है। इसी प्रकार से गायत्री जी के साथ भी महिला की पूरी दल बल के साथ ये आए हैं, महिला जो बीजेपी की महिला जो विंग थी उसके दल बल से आए। मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी इनको उचित मान और सम्मान स्थान देगी और पूरा मान सम्मान। इन्होंने कहा है हम सब मिलजुल कर छत्तीसगढ़ी घेर कर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब साहब क्या माहौल लग रहा है आज के दिन पूरे हरियाणा में, किस तरह का सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए मैं सारे हरियाणा में घूमा, जो जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की उपलब्धियां एक तरफ है और इनकी विफलताएं एक तरफ है। 10 साल में प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया, जो जब अपने सरकार छोड़ी 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। आज मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के भी आंकड़े हैं और जितनी एजेंसी उन सबके आंकड़े हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश में, महंगाई में है, कानून व्यवस्था की जो ये है सोशल प्रोग्रेसिव एक इंडेक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर कर दिया। रोज इतनी फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपराध हो रहे हैं तेजी से बढ़ रहे हैं, और खेल खिलाड़ियों की हालत है, जो हमारी पहलवान बेटियां हैं उनको तो आज तक भी इंसाफ न्याय नहीं मिला, उनको क्या किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया और हरियाणा में विकास की जो है पहिया ठप हो गया। इनने 10 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बनाई, जबकि हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई या मंजूर कराने का काम किया। इन्होंने 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, जबकि 81 किलोमीटर मेट्रो हमने बनाई। इन्होंने 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई, हमने 4 थर्मल प्लांट लगाए और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। तो सरकार छोड़ी उस टाइम जो है बिजली सरप्लस थी, तो कोई भी काम, कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए। हमने हर संस्था, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन हो कुरुक्षेत्र में, चाहे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर लॉ हो, चाहे महिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIM हो, चाहे आपका कोई भी संस्था का आप नाम लो जो हरियाणा में नहीं आया, और ये एक भी संस्था नहीं लेके आए, कोई इनका वो नहीं है। तो इस वास्ते लोग मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार। अच्छा सर, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हरियाणा की जनता सेंटर के साथ चलती है, हरियाणा की जनता केंद्र के साथ चलती है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी जो है भाजपा की सरकार की। ऐसा है, हरियाणा की जनता केंद्र की सरकार भी बदलती है, ये भी था। साहब एक वीडियो वायरल हो रहा है सेल्जा को लेकर के, वीडियो वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पे, काफी आपत्तिजनक भाषा है। देखिए ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है,
इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बिठाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो आप, हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वही साहब ये कहते हैं वो हमारी सम्मानित नेता है, और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये मैनिपुलेट लगता है। हुड्डा साहब जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो है शैलजा को खुड्डा लाइन कर दिया आपने। क्यों? शैलजा हमारी जनरल सेक्रेटरी है, स्टेट की इंचार्ज है, माननीय नेता है, हमारी बहन, हमारी। अनिल साहब का एक बयान आया कि अगली बार तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मैं भी हूँ और मैं दावेदारी करूँ। देखो, यही तो दर्शाता है कि आज बीजेपी में क्या हो रहा है। अनिल विज के साथ पहले भी जाते हुए, आगे भी कोई उम्मीद नहीं। हुड्डा साहब कल अशोक तंवर आए थे, है? अशोक तंवर भाजपा के नेता यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सीएम का नाम लेते ही मारपीट हुई थी। है? अशोक तंवर रोहतक आए थे, भाजपा नेता हैं, कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमने सीएम का चेहरा बनते ही मारपीट हुई थी उनके साथ, और आज भी कोई सीएम का चेहरा रहता है तो उसके साथ ये उस समय बात करी, कांग्रेस छोड़ने के बाद ये बात करते हैं। कांग्रेस की पार्टी है और कांग्रेस की जो निर्धारित नीति है, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बनेगा, जो विधायक चुने हुए होंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, वो बताएंगे, जिसका बहुमत होगा हाईकमांड फैसला कर देगा। इसमें क्या है? अच्छा हुड्डा साहब, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, वो प्रचार भी करेंगे, तो हरियाणा में कोई इफेक्ट पड़ेगा इससे? क्या इफेक्ट है? किस चीज का इफेक्ट है? पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है, लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है, तो कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के भी नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतर गए, तो क्या मना लिए जाएंगे? नहीं, बहुत सारे लोग मान गए और शाम तक पता लगेगा। वही सर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर विदेश में बयान दिया, देश को कमजोर और बदनाम करने की साजिश है, इस तरह को कह रहे हैं। ये उनको मालूम नहीं। आरक्षण जो है, राहुल गांधी जो बुजुर्ग थे, जवाहरलाल नेहरू के समय संविधान सभा ने दिया था, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता। इन भर के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि 400 हमारे को सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। लोगों ने जब तो ली थी इतनी सीटें, लोग बनते थे, सब जानते हैं इस बात को कि आरक्षण का कोई हितैषी है, कोई देने वाला है तो कांग्रेस पार्टी है। आजादी लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के होते हुए कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। ये बीजेपी का आ जाएगा जल्दी है? आज तो वापस हुआ भाई, हो जाएगा। तो इश्यूज क्या शामिल किए हैं, मतलब मैनिफेस्टो अब तक जो ड्राफ्ट बना है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं? ड्राफ्ट पढ़ लेना आप, जब मैनिफेस्टो आएगा जब पढ़ लेना। बाकी जो फैसले 5-4 कर चुके सबको मालूम है, कई बार बता चुका। कल भी किया था मैंने, आज भी जा रहा हूँ, आज कलाना और मैम जा रहा हूँ, कल भानगढ़ था। 25,000 भर्तियों का मामला बहुत अच्छा हुआ है चुनाव की वजह से। प्रधानमंत्री ने भी मंच से ये कहा कि हमारी सरकार आते सबसे पहले वो लागू करेंगे, तो आपके पास भी बच्चे गए। 2 लाख पद खाली है, तो हम भरेंगे, हमारा वायदा है। जो पक्की नौकरियां खाली हैं 2 लाख, 10 लाख में जो 10 साल में जो खाली पद है, वो कांग्रेस पार्टी भरेगी। और जो ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है, उसमें कोई पक्की नौकरी नहीं है, ना पेंशन है, उनको भी हम नीति बनाकर समावेश करेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है बगैर खर्ची पर। और भी सवाल पूछ रहा है तो अकेला पूछेगा। एक सवाल वो अध्यक्ष का है क्या? तेरा ही नहीं दिखा,
क्योंकि 9.5 साल में हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मैं बता चुका हूँ आपको। एक सर हिसार लेकिन ये चेहरा बदलते रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला कर लिया इनको ही बदलेंगे पार्टी को। हिसार के एमपी हैं सर जयप्रकाश का एक लिपस्टिक बिंदी लगा कर नेता नहीं बनते जैसा बयान आया उसके बारे में देखिए, मैं तो जो भी कोई जिम्मेवारी पद पे हो उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसा गोपाल कांडा ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं और सब मिलकर बीजेपी गवर्नमेंट बनाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, खुद ही साबित होगी ये बात कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी के साथ चाहे कोई हो, इनेलो हो, बीजेपी हो, इनका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ बीजेपी को लाभ पहुंचाने का। इसी वास्ते हरियाणा में लोगों ने फैसला कर दिया, दिखा दिया। लोकसभा में आपने देखा इनको 1% वोट भी नहीं आई लोकसभा में, और हरियाणा में जिस तरह लोकसभा में हुआ इसी तरह हरियाणा में भी है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं है। निर्दलीयों की संख्या काफी अधिक है और प्रशासन ये बनाया जा रहा है कि चर्चा जो आम ये है कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी की वो है स्पॉन्सर्ड होंगे, इसी वास्ते होंगे वो वोट को बांटना चाहते हैं। वोट बांटेंगे नहीं लोग, सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है और वोट पार्टियों को वोट नहीं मिलने वाले। चले सर बीजेपी ये कहती है मुद्दा बनाया हुआ है भर्ती बैंक रोको, ये नारा दे रहे हैं कांग्रेस के अरे वो 10 साल अपनी उपलब्धि तो बताएं। 2 लाख जगह खाली उनके समय में है ना। उनके HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए उनके दफ्तर में मिले ना। SS कमीशन का चेयरमैन उनको बदलना पड़ा ना। उन्होंने सारी नौकरियां बांटी। अब ये जो कौशल रोजगार निगम है इसमें ना तो कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना नौकरी पक्की है। ये परचून की तरह नौकरियां बेची, अपना छुपाने के लिए कह रहे हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बताते। सुबह उठेंगे मेरा नाम लेंगे, तुम अपना बताओ तो 10 साल में क्या किया है। हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, पहुंचा दिया बेरोजगारी में। अपना बताओ, अचीवमेंट बताओ। जैसे हम अपने 10 साल की अचीवमेंट बता रहे हैं, ये आप अचीवमेंट तो बताएं। ये तो कहें हम ये संस्था लेके आए हैं, हमने 1 यूनिट बिजली की पैदा की है, हमने 1 मेट्रो का वो लगाया है, हमने 1 जो है रेलवे लाइन लगाई है। कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। ये हमने बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, बड़ी संस्था ली है, कोई एक तो उपलब्धि बताएं। तो इस वास्ते विफल सरकारें ऐसे ही करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए, 15 जो जमीन में तो घूम रहा है सारे हरियाणा में, कहाँ के ना वो बता रहे हैं। तुम तो बता, तुम तो सारा कैमरा ले, तुम घूमता पूरे हरियाणा में, बता दो सही। ये हमारे टाइम के बने हुए सारे, इनके टाइम में कौन सा एक गिरा दे। जब तो मैं कहता हूँ ये जो है ना वो दुकान खोल रखी है झूठ की, सुबह झूठ बोलना शुरू करते हैं, झूठ बेचते हैं। ये झूठ की दुकान, झूठ बेचने का काम करते हैं। सर हरियाणा आज बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वह उनके सुपुत्र जो बीजेपी के उम्मीदवार भी थे पिछली बार बेरी से, और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे जिले के विक्रम जी, और हांसी से आए महिला कांग्रेस की जो इंचार्ज रही है हमारी गायत्री जी हैं, हाँ प्रदेश महिला कांग्रेस की ये रहे हैं उपाध्यक्ष हो रहे हैं, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। और इनके साथ बहुत सारे साथी हैं, विक्रम जी और ओम प्रकाश जी साथ बहुत सारे ब्लॉक के चेयरमैन, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर वगैरह बहुत सारे साथी, हजारों साथी के साथ हैं। इसी प्रकार से